हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, जिसे अपडेट किया गया है। तो बड़ा अपडेट है, जैसे कि हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं सालों से कि भारत की जो तट रेखा है वह 7,516.6 किलोमीटर है। लेकिन अभी नया एक डेटा आया है जिसके अनुसार 2023-24 में इसमें बड़ा हेर फेर हुआ है और भारत की तट रेखा बढ़ करके 11,098 किलोमीटर हो गई होगी। ये आश्चर्य की बात है बहुत से लोगों के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तटरेखा की लंबाई कैसे इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया? कोई रबड़ तो है नहीं तटरेखा जिसे खींच करके बढ़ा दिया गया। तो उसके पीछे भी क्या कारण है हम लोग बात करेंगे। तो भारत के तटरेखा की पुनर्गणना हुई है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और जियोग्राफी का एक टॉपिक है, आपको पढ़ना जरूरी है। 9 राज्य तो हैं तटरेखा वाले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4 केंद्र शासित को मिला करके कुल 13 राज्य हैं जो समुद्र के तट पर स्थित हैं। ठीक है। और अभी जो परिवर्तन हुआ है उसमें कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है, ये सब भी हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश था, तीसरे पे तमिलनाडु था, सबसे छोटा गोवा था। और ओवरऑल 13 में बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की सबसे अधिक लंबाई थी 1900 समथिंग किलोमीटर। उसके बाद गुजरात की बात आता है, राज्यों की बात आती है तो गुजरात प्रथम हो जाता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि किस पर क्या असर हुआ है और एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले समय में आर के लिए या PCS 2025 किसी भी एग्जाम के लिए, वनडे से लेकर के SSC से लेकर के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जियोग्राफी तो सब में GS में पूछा ही जाता है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को क्षेत्रफल तो अच्छे तरीके से पता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, सभी को पता है। ठीक है। तो भारत की कुल तटीय रेखा जो कि 7,516.6 किलोमीटर थी, जो कि अगर मुख्य भूमि से यही बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि से लगे कुल तट रेखा की लंबाई की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 5,422.6 किलोमीटर था, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उन्हें छोड़ करके या उनका घटा करके, यदि मुख्य भूमि से दूर तक कुल तटों की लंबाई जब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप शामिल हो कर लिया जाए तो उनको लेकर के मुख्य भूमि से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का तो 2,094 किलोमीटर हो गया। अब देखिए इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्या निकल के आ रहा है, यही आ रहा है, टोटल निकल करके आ रहा है कि 7,516 किलोमीटर इस प्रकार से हो गया मुख्य भूमि से लेकर के अंडमान निकोबार तक। तो इसका अलग अलग ध्यान रखना था। अभी तो फिलहाल अब परिवर्तन हो गया है, नया हो गया है। क्या नया हो गया है? जो भारत का 2023-24 में 11,098 किलोमीटर टोटल तटरेखा की लंबाई हो गई है। 1970 के बाद यानी 53 वर्षों में वृद्धि जो हुई है ये 48% की वृद्धि हुई है। राज्यों की बात करें तो राज्यों में पश्चिम बंगाल के तटरेखा में जो वृद्धि हुई है वह सबसे ज़्यादा हुई है। कितनी हुई है? 357% की वृद्धि हुई है। वहीं केरल में यह वृद्धि सबसे कम हुई है, कितनी? 5% की वृद्धि हुई है। ठीक है। वहीं एक राज्य है पुडुचेरी, जो कि आपको पता है केंद्र शासित है, इसकी तटरेखा में 4.9 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर मोटा मोटा माने तो इनका जो तटरेखा की लंबाई था कम हो गई है। ठीक है। पहले जो हम लोग पढ़ते आए थे भारत की तटरेखा अभी तक, उसमें देखिए यही क्रम था। राज्य, 9 राज्य की बात करें, पूछा जाता है अक्सर प्रश्न कितने राज्य हैं जो कि तटीय राज्य है, तो हम लोग उत्तर देते हैं 9। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर पूरा पूछ देगा तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश भी आपको जोड़ना पड़ेगा। ओवरऑल अगर बात करें तटरेखा की तो अंडमान निकोबार नंबर 1 पर है, 1962 किलोमीटर है। लेकिन यदि राज्यों का केवल बात करता है तो नंबर 1 पर गुजरात जो है आपका सर्वाधिक तटरेखा वाला लंबाई वाला राज्य हो जाता है। दूसरा आंध्र प्रदेश था, तीसरा तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, केरल और सबसे छोटा पूछा जाता था तो हम लोग कहते थे राज्यों में गोवा है। यदि ओवरऑल में मानेंगे तो सबसे छोटा आपका हो गया दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव। आपको पता है कि दोनों एक में मिल गए हैं और उसके बाद पुडुचेरी उसके ऊपर है। लेकिन अब जो परिवर्तन हो गया है नए डेटा के अनुसार, समझ लीजिएगा
कि अब जो परिवर्तन होकर के आया है, अब यदि राज्यों के क्रम की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पर गुजरात तो बना हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन नंबर 2 पे देखिए परिवर्तन हो गया है। यहां आंध्र प्रदेश था, अब नए के अनुसार तमिलनाडु दूसरे स्थान पे आ गया है तटरेखा की लंबाई के मामले में, तीसरा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और सबसे छोटे की बात है तो राज्यों में गोवा अभी भी रहेगा, कितना भी फर्क जरूर पड़ेगा तटरेखा पे, कुछ किलोमीटर घटेगा बढ़ेगा, लेकिन सबसे छोटा फिर भी रहेगा। और केंद्र शासित में यदि पुडुचेरी में ए अगर 5 किलोमीटर घटा दिया जाए तो ए 47.6 है और 42.5 दादर और नागर हवेली का है। अगर इसमें 4.9 घटा दिया जाए तब भी हमें लगता है कि अभी भी दादर नागर हवेली ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि 5 किलोमीटर घटा देंगे तो 46.6 आ जाएगा, ये 42 ही है, सॉरी हाँ 42 आ जाएगा, 42.6, और 9 घटाना है तो घटा के देख लीजिएगा, जो आएगा वही रहेगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा भारत की जो उत्तर से दक्षिण मुख्य भूमि की लंबाई है वह 32,114 किलोमीटर है, इसमें हमें नहीं लगता कोई परिवर्तन आएगा। और पूर्व से पश्चिम की बात है 2933 किलोमीटर लंबाई है। मुख्य भूमि का सेंस आप समझ रहे हैं, मुख्य भूमि का सेंस यहाँ तक होता है, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ना, ये मुख्य भूमि कहा जाता है, यही पूरा जो है मुख्य भूमि है। ठीक है, और ये देखिए, ये जो बिंदी बिंदी टाइप बिखरे हुए देख रहे हैं यही अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार यही है जो कि यहाँ पे द्वीप है। ठीक है, और लक्षद्वीप आपका इधर, इधर क्या है, इधर हो गया आपका पश्चिम बंगाल साइड में का हो गया, इधर हो गया केरल वगैरह साइड, तो इधर आपका अरब सागर है, और उधर कौन सा सागर है पता ही है, ये तो बहुत आसान बात है ना। और ये जो बिंदु देख रहे हैं ना, ये सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है, किबथू आप लोग पढ़ते होंगे, पश्चिम प्रदेश में गुजरात में जो पश्चिमी दूरस्थ बिंदु है ये गुजरात में है, और ये दक्षिणी बिंदु जो है सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु मुख्य भूमि पर है, और दूरतम जो तट में पाया जाता है दक्षिणी बिंदु यहाँ पर है अंडमान निकोबार में, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और इंदिरा कोल वाला जो सुदूर उत्तरी बिंदु है ये ऊपर रहता है, इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से जानते हैं, तो इससे अपडेट रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया जियोग्राफी संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य है, तो इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है कि भारत की तटरेखा की लंबाई 1970 में 7,516 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में 11,098 किलोमीटर कर दी गई है। पिछले 53 वर्षों में 48% की वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि का कारण राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक द्वारा भारत के समुद्री क्षेत्र को मापने के लिए नई पद्धति का प्रयोग किया गया है। समझ में आई बात? नई पद्धति का जो प्रयोग किया गया है राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक द्वारा, उसके कारण एक परिवर्तन आया है। यह पद्धति जटिल तटीय संरचनाओं जैसे खाड़ी, ज्वारदमुख और निवेशिकाओं को भी मापती है, जबकि पुराने तरीके में लंबाई को सीधी रेखा में नापा जाता था। तो ये पॉइंट है मेन, इसको ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न अच्छा बनाएगा तो ये सब आपको व्याख्या में कई विकल्प वाला जब बनाएगा, ए सही है कि बी सही है, या फिर ए और बी और सी सही है, 1 2 3 सही है, 2 4 सही है, तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो जो कारण आया है लंबाई जो बढ़ गई है इतनी 11,098 7,516 से बढ़कर, इसके पीछे कारण है कि राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक द्वारा समुद्री क्षेत्र को मापने में एक नई पद्धति का इस्तेमाल किया गया है, जो खाड़ी, ज्वारदमुख निवेशिकाओं को भी मापता है, जबकि पुराने तरीकों में लंबाई को सीधी रेखा में मापा जाता था। जो मुख्य निष्कर्ष निकल करके आया है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि 357% की दर्ज की गई है, जबकि केरल में सबसे कम 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। पुडुचेरी की तटरेखा में 4.9 किलोमीटर की कमी आई है। वहीं गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य में अपना स्थान बरकरार रखा हुआ है, लेकिन इसके बाद जो क्रम आया है वो दूसरा है तमिलनाडु का, जिसने आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। आंध्र प्रदेश अब किस नंबर पे आ गया है? तीसरा नंबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से ही पूछ सकता है, बाकी जियोग्राफी में परिवर्तन आता है तो ऐसे प्रश्न मिलते हैं। यहाँ पर देखिए 2070 में क्या था दिया हुआ है, यहाँ पे आ गया है 2025। तो देखिए जो 12 से 14.7 था गुजरात, वो बढ़ के हो गया है
40.62%। ठीक है। उसी प्रकार महाराष्ट्र, गोवा का भी दिया है। गोवा देखिए एक जो सबसे छोटा राज्यों का तटरेखा के मामले में था, 193, मतलब लगभग 94 किलोमीटर की प्रतिशत, 94 किलोमीटर प्रतिशत की, अरे 94 किलोमीटर है जी, प्रतिशत नहीं है, 94 किलोमीटर लगभग लंबाई बढ़ गई है, जो कि 101 किलोमीटर थी। उसी प्रकार सभी राज्यों में बढ़ा हुआ है। और आंध्र प्रदेश जो पहले के दूसरे स्थान पे था, अब तीसरे स्थान पे हो गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अंडमान निकोबार जो 1962 किलोमीटर थी लंबाई तट की, अब हो गई है 3083.5 किलोमीटर। देख रहे हैं कितना ज़्यादा, एक हजार तटों की लंबाई बढ़ गई है। और टोटल किलोमीटर यहाँ पे हो ही गया 11,098.81 किलोमीटर। और पहले क्या था, 7,516.6 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सारा विस्तार से दिया हुआ है और किसकी कितनी बड़ी है ना। और ये जो दमन एंड दीव वाला मामला है, 42.5 पहले था, अब 54.38 हो गया है। और पांडिचेरी वगैरह का जो यमन वगैरह है, इनका देखना 47 से हो गया है 42.6, यानी सबसे छोटा हो गया है पांडिचेरी। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ओवरऑल में बात कर रहे हैं, केंद्र शासित नहीं। और राज्यों की केवल बात करेगी तो सबसे छोटा तो गोवा दिख ही रहा है यहाँ पे, कितना है 193.5। राज्यों में सबसे अधिक जो तटरेखा है गुजरात आया है, दूसरे में परिवर्तन हुआ है, आंध्र की जगह तेलंगाना आ गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जगह, सॉरी तेलंगाना का है, तमिलनाडु आ गया है। तमिलनाडु में देखिए 906 पहले था, अभी कितना हो गया है 1068 हो गया है। और आंध्र प्रदेश तीसरे पे स्थान आया है, जरा सा परिवर्तन हुआ है, 1053 हो गया है। ठीक है, बहुत मामूली सा अंतर आया है, लेकिन अंतर चाहे 1 किलोमीटर कहो, अंतर तो अंतर होता है, क्रम आपको बनाना पड़ेगा। तो नंबर 1 गुजरात है, नंबर 2 आ गया तमिलनाडु, पहले आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे था, अब आंध्र प्रदेश आ गया है तीसरा। सबसे छोटा जो तटरेखा वाला राज्य है वो आपका गोवा अभी भी बरकरार है। ओवरऑल 13 राज्य जो 9, 4, 13 केंद्र शासित को अगर मिला लेंगे तो उसमें आपका पुडुचेरी सबसे कम हो गया, देखिए 442.65 है। ठीक है, उसके ऊपर दमन दीव का स्थान है। तो उम्मीद करते हैं आपके बहुत ही काम की विषय है, काम की चीज़ है। जियोग्राफी से अपडेट रहिएगा, ये प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। बाकी हिंदी अड्डा देखिए विश्व मैप पर जगमगा रहा है, और इसको आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो निश्चित रूप से जगमग 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 करेगा ही सितारे की तरह। और बाकी आप पढ़ते रहिए, हिंदी की किताब बहुत से लोगों की डिमांड आ रही लगातार। देखिए जहाँ भी ख़त्म हो गया है मैं पहुँचवाने की कोशिश करता हूँ। लखनऊ में आज किताब ख़त्म हो चुकी थी, तो ऑर्डर मैंने कर बोल दिया है, वो भेज दिया होगा किताब वाला। ठीक है, तो पहुँच जाएगी। और दूसरा एडिशन पे भी काम जल्दी शुरू करेंगे। फटाफट इस किताब को ले लीजिए, सब लोग पढ़िए। ठीक है, अगला एडिशन महीने के लास्ट में आएगा, और इसको लेकर के पढ़िए। और जो भी अपडेट अगर थोड़ा बहुत करेंगे तो पढ़ा देंगे, चिंता मत करिएगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल 55+ है ब्लैक मैजिक हिंदी बुक, बिल्कुल सही बात है। 55+ की गारंटी मैंने बहुत पहले ही दिया है, शर्त बस इतना है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे, आप कहेंगे हम 50 ही कर पाए, 45 ही कर पाए, तो हम कहेंगे लो भैया, ये मैंने जो बोला था इसका प्रूफ आपके सामने है। ठीक है, चलिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जियोग्राफी पे काम कर रहा हूँ, चिंता मत करिए, 1-2 दिन लगेगा, मेहनत का काम है, उसके बाद मैं तुरंत दूंगा। परेशान मत होइए, प्रूफ सब दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।